to all of you, myself Nakul Gupta. Here I am to explore love for cars and welcome to Autocar Trends. तो आज बात करते हैं सनरूफ्स के बारे में। कितने टाइप्स के सनरूफ होते हैं, क्या एडवांटेजेस होती हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, या इंडियन सराउंडिंग के हिसाब से सनरूफ रिलायबल है या नॉन रिलायबल है, एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सनरूफ्स इन द मार्केट। एक है कंपनी फिटेड, एक या आफ्टर मार्केट फिटेड सनरूफ। टू टाइप्स हो गए, एक कंपनी फिटेड जो कंपनी के द्वारा फिट किया जाता है, एक आफ्टर मार्केट जो कंपनी से कार बाहर आ जाती है उसके बाद कार के अंदर फिट किया जाता है। तो देर आर टू डिफरेंस ऑफ सनरूफ्स। तो एक जब कार का कैबिन बनाया जाता है तो उसके अंदर बहुत सारी वेल्डिंग्स होती हैं, जॉइंट्स होते हैं जो कार की स्ट्रक्चर रिजिडिटी को इम्प्रूव करते हैं। बट जब एक सनरूफ के लिए कट किया जाता है कार को तो उसकी स्ट्रक्चर रिजिडिटी डिक्रीज हो जाती है, जिससे कार के क्रैश के टाइम पे बहुत नुकसान होता है। तो ड्यूरिंग दिस रूफ कटिंग, तो जो कार्स कंपनीज होती हैं वो पिलर्स होते हैं, कार के अंदर 6 पिलर्स होते हैं। 2 आगे होते हैं जो विंडशील्ड से अटैच होते हैं, 2 मिडल में होते हैं जो कार के फर्स्ट डोर एंड सेकंड डोर से अटैच होते हैं, एक बैक साइड में होते हैं जो कार की डिग्गी से अटैच होते हैं। तो 6 पिलर्स हो जाते हैं। तो ड्यूरिंग क्रैश टेस्ट कार को टॉपल करा के देखते हैं कि उनके पिलर स्ट्रॉन्ग है या नहीं। अगर कार के पिलर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो कार की रिजिडिटी को बढ़ाते हैं और पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे कार क्रैश टेस्ट टाइम पे जब कार टॉपल होती है तो सनरूफ्स क्रैश कम हो या जो बैठा अंदर कोई भी इंसान है उसको इंजरीज कम हो। तो ड्यूरिंग दिस फेज ये कार क्रैश टेस्टिंग होती है, मतलब इन कंपनी फिटेड सनरूफ्स कार को टॉपल किया जाता है, क्रैश टेस्ट किया जाता है, जो बाहर के आफ्टर मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। सो देर आर बिग मच डिफरेंस इन आफ्टर मार्केट फिटेड सनरूफ्स या एक कंपनी फिटेड सनरूफ के ऊपर बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड आई थिंक देर इज़ अ मच बिग रीज़न फॉर दिस कि एक कंपनी फिटेड ही सनरूफ हमें यूज़ करना चाहिए, आफ्टर मार्केट सनरूफ हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड सेकेंड डिफरेंस इज जो डिफरेंस है दैट इज लीकेज। लीकेज ऐसा नहीं है जो कंपनी फिटेड है उसके अंदर लीकेज नहीं होगा, बट बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसके अंदर लीकेज ना हो, क्योंकि उसको अच्छे से मेंटेन किया जाता है, अच्छे से स्ट्रक्चर दी जाती है। बट बाहर की जो हम आफ्टर मार्केट जो सनरूफ फिट कराते हैं उसकी हमें कोई भी वो नहीं होती है कि गारंटी की उसमें से लीकेज नहीं होगी, वाटर लीकेज या डस्ट लीकेज। तो दैट्स द सेकेंड मच बिग डिफरेंस इन कंपनी फिटेड सनरूफ्स और एक आफ्टर मार्केट कंपनी फिटेड। तो थर्ड पॉइंट इज जब कंपनी मतलब लीकेज हो रही है तो एयर पास होती है एंड ड्यूरिंग सनलाइट बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, जिससे एसी वेंट्स के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट होएगा एंड जिससे कार की माइलेज भी इफेक्ट करेगी, कार की माइलेज पे इफेक्ट आएगा। सो दिस इज़ द मच डिफरेंस। तो देयर आर 3 डिसएडवांटेज होगी। पहली डिसएडवांटेज कार क्रैश टेस्टिंग जो टॉपल करके कंपनी टेस्ट करती है वो बाहर से आपको नहीं मिलेगा। सेकंड लीकेज के चांसेस ऐसा नहीं है कि कंपनी फिटेड में नहीं होंगे, देयर आर चांसेस बट बहुत लेस चांसेस होते हैं कि लीकेज होगी। बट आप बाहर की जो आफ्टर मार्केट एक फिटेड सनरूफ होते हैं उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि उसमें लीकेज हो सकती है। थर्ड इज़ माइलेज।
एक कंपनी फिटेड जो सनरूफ होते हैं उसमें लीकेज के चांसेस कम होते हैं, तो उसमें शायद हमको माइलेज का फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एसी वेंट्स पर कोई प्रेशर नहीं आता। इफ़ कंपनी बाहर से, अगर आपने बाहर से उसको फिट करवाया है और लीकेज रह गई है, एयर पास हो रही है, सनलाइट बहुत ज़्यादा हो रही है एंड कार का टेम्परेचर सनलाइट की वजह से रेज हो जाता है, तो एसी वेंट्स के ऊपर इफेक्ट आता है, जिससे कार की माइलेज के ऊपर भी ऑटोमेटिक चेंजेस आएंगे। और ये इस बात करते हैं एसेंशियल नॉन एसेंशियल थिंग्स की। हाँ, ये मतलब एक लग्जरी लुक देती है कार को सनरूफ्स, एंड इंडियन मार्केट के हिसाब से ये रिलायबल नहीं है, बिकॉज आपके लिए कैबिन में अच्छी लाइट भी आ रही है, एयर भी पास हो रही है, आप विंडो ओपन करके बाहर भी निकल सकते हैं, एयर्स के फन एयर के साथ मज़े ले सकते हैं या इंजॉय कर सकते हैं, व्लॉगिंग कर सकते हैं। बट जब मतलब एक उससे सनलाइट भी आएगी, कार का टेम्परेचर राइज होगा, एंड जो अंदर बैठे उनको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। बट इन जब आप कोई एक लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं इन माउंटेन्स या अच्छी आइस जहाँ पे बर्फ़ गिरते हैं वहाँ पे जाते हैं, तो सनरूफ बहुत ज़्यादा एसेंशियल है और ये लग्जरी है। तो मेरे हिसाब से तो आपको सनरूफ लगाने चाहिए। अगर लगवाने चाहिए तो जो कंपनी फिटेड, जो कंपनी खुद फिट करके देती है, उसी सनरूफ का यूज़ करना चाहिए, ना कि आफ्टर मार्केट जो। लास्ट में बात करूँगा, 3 टाइप्स की रूफ कटिंग्स होती है। एक होती है सनरूफ्स, एक मून रूफ और एक पैनोरामिक सनरूफ। इनमें 3 मच डिफरेंसेस ये हैं कि जो सनरूफ होते हैं वो कार के इंटीरियर के हिसाब से मिरर को कवर करते हैं, जिससे कार का इंटीरियर होता है उसी प्रकार की, उसी टाइप की एक रूफ को बना दिया जाता है। जो मतलब बटन ऑन करते ही पहले रूफ हटती है, बाद में मिरर हटता है। दिस इज कॉल्ड सन रूफ। एक मून रूफ होती है जिसमें ओनली मिरर होता है, कोई भी इंटीरियर या एक्सटीरियर सेम कलर या सेम बॉटम नहीं होता, वो एक सिंपल मिरर होता है। थर्ड इज पैनोरामिक सनरूफ। पैनोरामिक सनरूफ होती है जो आगे के लिए, आगे के जो बैठे होते हैं उनके लिए, एंड सेकंड जो पीछे की सीट्स पे बैठे हैं उनको लिए भी यूज़ होती है, तो पूरी रूफ को कवर करती है, वो होती है पैनोरामिक सनरूफ्स। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स टू एवरीवन। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑटो कार ट्रेंड्स, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज ऑटो कार ट्रेंड्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब on YouTube. Thanks to everyone.